नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। एसएसपी ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। दबोचे गए हत्या और लूट के आरोपी। अपराध करने के पहले 3 को किया गिरफ्तार। 10 साल बाद घोरघट पुल से होगा भारी वाहनों का परिचालन। 11 फरवरी को सीएम करेंगे उद्घाटन। डीएम व एसएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। ट्रक में भूसे के बीच बंगाल से लाई जा रही थी शराब। विक्रमशिला पुल चेक पोस्ट की पुलिस ने किया बरामद। चालक गिरफ्तार। और भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अभिभावक लगे लाइन में। रात से कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने शहर में 1 फरवरी को कोतवाली चौक के पास व्यापारी से 3.5 लाख से अधिक की छिनतई मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में भी अपराधियों को तुरंत दबोच लिया। वहीं सोमवार की देर शाम पुलिस ने अपराध की योजना बनाते उल्टा पुल के नीचे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों से 1 देशी कट्टा और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। लेकिन शहर में लगातार हो रही हत्या और लूट की घटनाओं से पता चलता है कि भागलपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। एक अन्य घटना में बैंक में पैसा जमा कराने जा रही कमलनगर के बुजुर्ग कैलाश झा से लुटेरों ने 3,70,000 रुपए छीन लिए। बताया जाता है कि पहले से घात लगाए 4 की संख्या में अपराधियों ने कैलाश से झपट्टा मारकर रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर डीएसपी प्रकाश कुमार ने घटना के 12 घंटे के बाद ही 2 अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रदुमन और सुमित है, जो भागलपुर का ही रहने वाला है, तथा अन्य 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अपराधियों से लूटे गए लगभग 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे हुए जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। दरमियान सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया। तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम बताया, और 3 लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित करके हम लोग छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है, उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नगद बरामद हुए। ये डकैती का प्रिपरेशन के लिए 399 और 402 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसमें आर्म्स एक्ट भी है, क्योंकि इसमें एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। भागलपुर मुंगेर सीमा स्थित मनी नदी पर बन रहे घोरघट पुल का 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस पुल पर बड़े वाहनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही 10 साल बाद 2 कमिश्नरी शहर सीधे सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। घोरघट में सीएम के आगमन को लेकर मंगलवार को डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में अधिकारियों का अमला घोरघट पहुंचा और पुल निगम के अधिकारियों से जानकारी ली। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने ठेकेदार को हड़काते हुए हर हाल में उद्घाटन के पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने गनगनिया में बन रहे हेलीपैड के लिए जमीन का निरीक्षण करने का निर्देश सीईओ और बीडीओ को दिया। अधिकारियों की टीम में एसडीएम, डीएसपी, डॉक्टर गौरव कुमार, एसडीओ, सीटीएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की तमाम कवायद के बावजूद जिले में अवैध शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी धंधेबाज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे पुलिस भी चकमा खा जाती है। तस्कर अब इसका संचालन घर की बजाय बगीचे और खेतों से करने लगे हैं। वहीं इसे ढोने के लिए पुआल, घास, भूसा और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं। सीनियर एसपी बाबूराम के कमान संभालने के बाद पुलिस भी लगातार इन माफियाओं पर चोट कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिले की सीमा होकर झारखंड और बंगाल से आने वाली शराब की बड़ी खेप है।
मंगलवार को भी नवगछिया पुलिस ने विक्रमशिला पुल चेक पोस्ट पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है, जो भूसे में छिपा कर रखी गई थी। चेक पोस्ट पर जैसे ही पुलिस चालक को हाथ दिया, वह तेजी से भागने लगा। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे जाह्नवी चौक पर रोक लिया और चेक करने के बाद भूसा के बीच शराब मिली। एसएसपी बाबूराम ने टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। शराब का ट्रक बरामद हुआ है। विक्रमशिला सेतु पर हमारी एक चेक पोस्ट है, जहां पर चेकिंग के क्रम में ये शराब का ट्रक था, तो इसको ट्रक को लेकर भागने की कोशिश की और हमारी टीम ने इसका पीछा किया और गंगा के उस पार जाके इसको पकड़ के यहाँ पर लाए हैं। इसमें भूसा भरा हुआ है, भूसा के अंदर में छिपाकर शराब लाई गई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, अभी पूछताछ की जा रही है और माल की गिनती की जा रही है। तो अभी ये पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि माल कहाँ से लेके आया था और इसको कहाँ लेके जाना था। अभी ट्रक तो यूपी नंबर की गाड़ी है, ड्राइवर जो है अपने आप को राजस्थान का बता रहा है और बंगाल से लेकर आया है, लेकिन अभी पूछताछ के बाद और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि एग्जैक्ट क्या है। दिन मंगलवार, समय 9 बजे सुबह और जगह समाहरणालय, जहां जिलाधिकारी का कार्यालय है। यह हुजूम ना तो किसी राजनीतिक दल का है और ना किसी आंदोलन समिति का है। यह भीड़ उन नौनिहाल के अभिभावकों का है जो बाबा साहेब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए रात से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त व्यवस्था रहने के कारण गरीब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दूर दूर से आए हैं। मंगलवार से एडमिशन के लिए बच्चों का फॉर्म जमा लिया जाना है और सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ। जाहिर है कि ऐसे में यह भीड़ स्वाभाविक है। रात से ही लाइन लगाए कुछ अभिभावक इस व्यवस्था को भी कोस रहे हैं, लेकिन क्या करें, आखिर बच्चों की पढ़ाई का जो सवाल है। कई लोग जिले के बाहर से भी आए हैं जो समाहरणालय के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर अंबेडकर आवासीय विद्यालय कंपनी बाग में है, जहां हर वर्ष 40 अनुसूचित जनजाति के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। कोरोना की आशंका को लेकर 1 महीने के बाद सरकार द्वारा पाबंदियां हटाने के बाद जिले के मुख्य मंदिरों में चहल पहल बढ़ने लगी है। सुल्तानगंज के अजगैविनाथ धाम में मंदिर का पट खुलते ही कांवरियों और शिव भक्तों की टोली यहां पहुंचने लगी है। बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर खुलने के बाद स्थानीय भक्त और पुजारियों में काफी उत्साह है। भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान के बाद अजगैविनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर पैदल और निजी वाहन से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत उत्साह है, उत्साह के लिए तो बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं कलकत्ता तारकेश्वर धाम। जी कलकत्ता से 60-65 किलोमीटर दूर। नाथनगर के सिजवा बहियार में युवक की हत्या के मामले में फोरेंसिक टीम ने मंगलवार को घटनास्थल से कुछ सैंपल जब्त किए हैं। आशंका है कि युवक की हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई है, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक के शरीर पर गाल, पेट व कमर सहित 4-5 जगह गोलियों के निशान थे। परिजनों ने इसे प्रेम प्रसंग में की गई हत्या बताते हुए सौखर गांव के गणेश मंडल को आरोपी ठहराया है। मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की आखिरी तह तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्द हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर के समाज सेवी सुमन सिंह का समाज के जरूरतमंदों के बीच मानवीय पहल बरकरार है। सरस्वती पूजा के दिन जरूरतमंदों के बीच कॉपी, स्लेट, कलम और अन्य सामग्रियां बांटी तो कड़कड़ाती ठंड में असहाय व गरीबों के बीच कंबल बांटे। आज मंगलवार को वे नाथनगर के वार्ड 12 पहुंचे और बेसहारा और असहाय लोगों को कंबल वितरित किया। गरीब कंबल पाकर बहुत खुश हुए और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सुमन सिंह ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य है और मैं उसी का निर्वहन कर रहा हूँ। नाथनगर में कबीरपुर मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 में मंगलवार को समाज सेवी विजय यादव ने सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। विजय यादव ने कहा कि लोगों की तकलीफ देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं और उनकी सेवा में लग जाता हूं। गरीब, असहाय और निर्धनों को ठंड में कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए उनके बीच कंबल का वितरण करता हूं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।